हाय गाइस व्हाट्सअप। मैं उज्जवल कुमार सेन और आप मेरे लेसन देख रहे हो ऑन यूट्यूब। नाइन्थ क्लास का जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसका एक पार्ट बचा हुआ था और उस पार्ट को इस लेसन में हम ख़त्म कर देंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, राइट। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, प्लांट के बारे में। तो जाहिर सी बात है, अगर हम प्लांट के बारे में, पूरा बायोलॉजी जो है ना दो पार्ट में पढ़ा जाता है, एक प्लांट का मैक्सिमम ब्रॉडली बोलोगे और एक एनिमल, राइट, जिसको हम जूलॉजी एंड बॉटनी भी बोलते हैं। तो हम गाइस बात करने वाले हैं अब किसके बारे में, एनिमल के बारे में। चलो अब बात करते हैं इसको क्या बोलते हैं। अगर बायोलॉजी के टर्म में बोलोगे, एनिमल हस्बेंड्री, HUSBANDRY, इसमें बहुत सारा चीज़ आता है एनिमल में, बट हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कैटल के बारे में पहला। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं मतलब जो हमारे काव है, बफेलोज है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिश के बारे में पढ़ने वाले हैं और लास्ट अल्टीमेटली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बी के बारे में। ये तीन तरह का चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो आपको वही कहानी से सुनाऊंगा, बिल्कुल जो चीज़ें बात करूंगा जो हमारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी हमें सुन के फ़ायदा नहीं है, हमें कंपटीशन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बिकॉज जनरल साइंस लगभग अब हर एग्ज़ाम में आने लग गया है, एक्सेप्ट फ्यू टेक्निकल एग्जामिनेशन, उसमें नहीं आता है। चलो तो हम पहले बात करें किसके बारे में, एनिमल में, कैटल फार्मिंग के बारे में। कैटल फार्मिंग के बारे में गाइस, कैटल फार्मिंग में अगर बात करेंगे, दो हमारे पास पर्पस क्या होता है इसका, दो पर्पस है इसका। एक मिल्क, दूध का पर्पस है। दूसरा हमारे पास क्या पर्पस है, ड्रॉट का पर्पस। ड्रॉट मतलब क्या हुआ, जो हम खेतों में क्या करते हैं, हल चलाते हैं, इरिगेशन करते हैं, कार्टिंग करते हैं, सारे हमारे पास क्या आ गया, ड्रॉट पर्पस में आ गया। मतलब क्या है, एग्रीकल्चर वर्क में एक काम आता है। लेकिन आजकल लोग एनिमल के ऊपर इतना डिपेंडेंट नहीं है, बहुत कम, मिनिमम हो गया है। और धीरे 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 क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। क्यों? बिकॉज नया टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करने लग गए हैं, इवन गांव में भी, विलेजेस में भी, राइट। जैसे मैं अपने गांव में बात करूं तो 10 साल पहले जो हार्वेस्टिंग मशीन, मतलब धान काटने वाला, गेहूं काटने वाला मशीन यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अब हाथ से कोई नहीं काट पाता, सारे मशीन यूज़ करते हैं, राइट। बहुत जल्दी होता है और थोड़ा इफ़ेक्टिव भी होता है, बहुत इतना लोग परेशान नहीं होते हैं। तो धीरे धीरे इसका यूज़, इवन बहुत सारे जगह पर मशीन के ज़रिए जो धान को लगाते हैं खेतों के ऊपर, वो मशीन के ज़रिए लगाने शुरू कर दिया बहुत जगह पर। आप देखते होंगे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस ट्रेंडिंग हो रहा है, ट्रेंडिंग होता रहता है, मैं देखता रहता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट है इसलिए। तो ये चीज़ें हैं, आई होप यू आर गेटिंग मी नाउ। चलो, लेकिन हमारे काम का चीज़ें क्या है वो बता रहा हूँ आपको। अब देखो, हमारे पास जो डिफरेंट स्पेसीज़ हैं, मतलब जातियाँ हैं, इसमें दो है, राइट। एक हमारे पास क्या आता है, बॉस इंडिकस, एक पार्ट में आ गया। दूसरे पार्ट में क्या आते हैं, बफेलोज। बफेलोज बहुत फेमस हैं, खास करके शहर, कुछ शहर के सड़कों में, इवन गाय भी। उसके बाद बॉस बुबेलिस, खास करके काव, जो कफ होता है, छोटा बच्चा होता है काव का, वो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है उनको देख के। बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, और जितने भी मैंने छोटे बच्चे देखे हैं, इतने अच्छे, इतने क्यूट, इतने मज़ेदार, देखने वाला काव जैसे नहीं है, बहुत सुंदर लगता है। मुझे पता नहीं आपने कभी ऐसा देखा नहीं देखा है, बट मैंने देखा हुआ है, राइट। सो गाइस, अगर बात करेंगे मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स के बारे में, मिल्क प्रोड्यूसिंग काव में कौन कौन सा मिल्क हमें देता है, राइट। सो उसमें हमारे पास क्या आता है, मिल्च एनिमल आता है। मिल्च एनिमल, मिल्क में क्या आता है, जो मिल्क हमें मिलता है काव से, वो क्या है, मिल्च एनिमल्स। इसको हम डेयरी एनिमल्स ही बोल सकते हैं,
राइट। और जो हमारा एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट एनिमल्स, DRAUGHT, ड्रॉट एनिमल्स। ये चीज़ें आप लिख लेना, जो भी पढ़ाता हूँ लिखते रहा करो, ये बड़े काम के हैं, राइट। अब गाइस बात करते हैं किसके बारे में, मिल्क प्रोडक्शन। भाई मिल्क प्रोडक्शन कौन सा गाय देता है आपको पता है, जो विदेशी होते हैं जर्सी बोलते हैं वो ज़्यादा देता है, लेकिन ये ज़्यादा क्यों देता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैक्टेशन पीरियड के ऊपर। जाहिर सी बात है वही गाय ज़्यादा दूध देती है जो गाय का लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा होता है, और जिसका लैक्टेशन पीरियड कम होता है कम देती है। जैसे जर्सी की बात करेंगे, GERSEY, जर्सी की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास जो वैराइटीज़ हैं, मतलब जर्सी आ गया, और एक बोल सकते हैं ब्राउन स्विस आ गया, ये हमारे पास क्या हैं, विदेशी गायें हैं, जो मतलब फॉरेन ब्रीड बोलते हैं हम इंग्लिश में। तो ये गाय हमें क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दूध देती हैं। बट अगर आप बोलोगे बहुत ज़्यादा हेल्दी कौन सा होता है, जो हमारे पास लोकल ब्रीड होते हैं। जैसे लोकल ब्रीड कौन से हैं, रेड सिंधी, ये डिसीज़ के बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब अगर कोई बीमार है तो लोकल गाय का दूध पिलाओ वो बीमारी भाग जाएगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी काफ़ी अच्छा क्वालिटीज़ होता है। लेकिन आजकल क्रॉस ब्रीड भी ला रहे हैं, राइट, क्रॉस ब्रीड भी ला रहे हैं दोनों का क्वालिटी को मैच करने के लिए, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब गाय जो एनिमल हमारे पास ये गाय हैं, इनकी मतलब गाय हैं या फिर ड्रॉट वाले एनिमल हैं, इनका रिक्वायरमेंट, खास गाय की हम बात करेंगे, इनका रिक्वायरमेंट क्या है, दो रिक्वायरमेंट है। एक तो गाय क्या है, खाने के पीने बारे में, मेंटेनेंस हमारा MENTENC, मेंटेनेंस कर सपोर्ट करने के लिए पूरा हेल्दी लाइफ को, तो हमारे क्या चाहिए, फूड चाहिए, राइट। तो फूड मेंटेनेंस पर्पस के लिए, और एक किस पर्पस के लिए, मिल्क पर्पस के लिए। दो तरह का फूड दिया जाता है, एक हाईली फाइबर होता है और एक कम फाइबर होता है और प्रोटीन होता है, राइट। इसीलिए वो बोलते हैं ना, ये खाना खिलाओ और दूध बहुत ज़्यादा गाव देगी, तो ये इसके वजह से होता है आपका, जो हाईली प्रोटीन देते हैं कम फाइबर वाले, उसके वजह से। लेकिन उसके साथ साथ मेंटेनेंस के लिए, उसके हेल्दी रहने के लिए फाइबर वाला, जैसे वो पोवाल टाइप का नहीं होता है, वो कट कूट के भूसा खिलाते हैं या फिर बहुत जगह पर चारा खिलाते हैं, सब जगह अलग अलग है, राइट। अगर आप हरियाणा साइड जाओगे तो वहाँ चारा खिलाते हैं, और उसके बाद आप अगर जाओगे बंगाल साइड वहाँ पर पोवाल खिलाते हैं, राइट। ये है, और बाकी मुझे पता नहीं साउथ इंडिया में क्या खिलाते हैं, आई डोंट नो, राइट। सो गाइस अब देखो बीमारी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज बीमारी सबको होता है, अगर आप लिविंग हैं तो आपको बीमार होना है, ये ट्रूथ है। तो हम बात करें किसके बारे में, डिसीज़ के बारे में। और डिसीज़ को रोकने के लिए डॉक्टर हैं, वो पहले एग्जामिन करते हैं, आपको पता है, बाकी बातें नहीं करेंगे। तो दो चीज़ों की वजह से होता है, एक क्या होता है, एक्सटर्नल पैरासाइट्स, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, इंटरनल पैरासाइट्स। दो होते हैं, ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स होता है और एक क्या होता है, इंटरनल पैरासाइट। एक्सटर्नल पैरासाइट्स मतलब क्या आ गया, स्किन वगैरह आ गया जो डिसीज होते हैं, और इंटरनल में क्या आ गया, सारा कुछ जितना हमारे पास ऑर्गेन्स होते हैं, जितना इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स हैं उनके वजह से। इवन इन्फेक्शन के वजह से भी डिसीज़ हो सकते हैं, और इनको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, जो वैक्सीन होता है वो प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ये रोक सकता है। ये तो था गाइस काउस के बारे में कि काउ में क्या क्या बीमारी हो सकता है, क्या नहीं हो सकते हैं। बट अब गाइस बात करेंगे और एक, जो चिकन प्रेमियां हैं, जो चिकन खाते हैं, उनके लिए है पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, राइट। चलो, पोल्ट्री फार्मिंग दो चीज़ के लिए किया है था, आपको पता है, एक क्या है, एग के लिए, अंडे के लिए, प्लस और क्या है, चिकन, मतलब आप बोल सकते हो मीट के लिए, चिकन ही बोलते हैं उसको, चिकन वाला मीट के लिए, राइट। तो गाइस आजकल क्या होता है, फिर से वही क्रॉस ब्रीडिंग होता है, जो इंडियन होता है, इंडियन में क्या इंडियन जो ब्रीड है चिकन में वो क्या है, एसिल है, और आपका जो बाहर वाला ब्रीड है वो क्या है, लेग हॉर्न है। दोनों को मिला के क्या करते हैं, हम चिकन बनाते हैं, और ये इसीलिए बनाया जाता है बिकॉज इसका जो क्वालिटी है वो भी ठीक रहता है, और मतलब इससे प्रोटीन हमें मिलता है। पहली बात, हम अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम प्रोडक्शन कर सकते हैं जितना रिक्वायरमेंट है हमारे मार्केट का, और बहुत फास्ट होता है इनका ग्रोथ, और उनके ग्रोथ को और फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली सही तरह का इसको ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल, सही तरह का ट्रीटमेंट मतलब क्या हुआ,
कि इनका जो टेम्परेचर लेवल है वो सही मेंटेन रखते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक रखते हैं, ठीक है। इसलिए देखते होंगे जो पोल्ट्री फार्म है अक्सर बाहर रहता है। क्यों? पोल्ट्री फार्म का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? आपका डिसीजेस का प्रॉब्लम होता है। आपने सुना होगा एक बार डिसीज़ हुआ सब कुछ ख़त्म, तो ये पोल्ट्री फार्म में ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है, जो बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक इम्पोर्टेंट बात हो क्या है, जो फंगी होती है, वायरस होता है, बैक्टीरिया होते हैं, इनसे क्या होता है, इनको डिसीजेस होते हैं, राइट। सो जहाँ पर इनको रखा था वहाँ प्रॉपर क्लीनिंग, प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर स्प्रेइंग की बहुत ज़रूरत पड़ता है। ये इसका मेंटेनेंस का खर्चा होता है। और जो खाना खिलाते हैं ताकि जल्दी इसका ग्रोथ हो, राइट, वो खाना क्या खिलाते हैं? विटामिन्स ए ज़्यादा होता है खाना में, और के क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसकी वजह से उनका ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि पोल्ट्री फार्मिंग में जो पोल्ट्री को खाना खिलाते हैं उसमें कौन कौन सा प्रोटीन ज़्यादा रीच होना चाहिए। विटामिन ए रीच होना चाहिए ज़्यादा, और एक क्या है, विटामिन की नहीं के, राइट। तो एनिमल के बारे में हम बात कर लिए हैं थोड़ा सा। किसके बारे में बात करा हमने? काऊ के बारे में बात करा, और बॉयलर के बारे में हमने बात किया। अब गाइस बात करें किसके बारे में? फिश के बारे में बात करेंगे। फिश प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। भाई फिश प्रोडक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिया में, खास करके इंडिया में बहुत लोग मछली खाते हैं और मछली खाना भी चाहिए। मछली नॉन वेज तो है, बट हमारे जो फ़िश ऑयल है वो भी लोग लेते हैं, हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और बहुत सारी चीज़ें केमिकल्स होते हैं इसमें जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, राइट। तो गाइस उसके बारे में बात करेंगे। जो फ़िश है, तो हमारे पास फ़िश कहाँ पर है? एक तो हमारे फ्रेश वाटर में है। फ्रेश वाटर मतलब क्या हो गया गाइस? पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, नदियाँ हो गई, इसमें फ्रेश वाटर है। और एक हमारे पास क्या है? सी वाटर है। सी वाटर समुंदर वाला। तो सी वाले जो होते हैं सी फिश होते हैं, और फ्रेश वाटर भी फिश होते हैं। तो गाइस ये देखो, पहले क्या था, नेचुरली दोनों जगह प्रेजेंट होते थे। हम इतना मतलब पहले इतना आया था, इसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, फिशरी मतलब फ़िश फार्मिंग किया जा रहा है। इंडिया में बहुत जगह पर इसका इंस्टीट्यूशंस भी है, फ़िश के बारे में लोग पढ़ाई करते हैं। लेकिन पहले हम बात करें किसके बारे में? मेरीन। इसके राम कहानी नहीं सुनाऊंगा, फिर से बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ बताऊंगा जो आपको ज़रूरी है, और वो बिल्कुल नहीं बताऊंगा जो ज़रूरी नहीं है। इंडिया में जो मेरीन फिशरी है, जिसका कोस्ट लाइन का डिस्टेंस कितना है? 7500 किलोमीटर्स। एक कोस्ट लाइन डिस्टेंस है 7500 किलोमीटर। कैन यू इमेजिन? बहुत। और इसका डीप सी में बहुत ज़्यादा है, मतलब डीप सी जाओगे तो आपको मछली मिलता ही रहेगा, राइट। अच्छा, अब जो हमारा मेरीन फिश है उसमें डेफिनेटली बहुत सारे वेराइटीज़ होगा। यहाँ पर ध्यान देना, जो बॉम्बे डक है ये क्या है? मेरीन फिश है। टूना क्या है? मेरीन फिश है। उसके बाद सरडाइन्स क्या है? मेरीन फिश है। उसके बाद POM पॉम्फ्रेट क्या है? मेरीन फिश है। उसके बाद हमारे पास मैकेरल क्या है? मेरीन फिश है। ये तो हो गया आपका मेरीन फिश, MF। अब गाइस बात करते हैं किसके बारे में, कि जो हमारे पास मेरीन फिश है इनको हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली पहले तो ऐसे ही मतलब कोई हम इसका मतलब प्रोडक्शन के लिए कुछ करते नहीं थे, लेकिन आजकल क्या करते हैं, सी वाटर में भी इसका प्रोडक्शन करते हैं, राइट। और कुछ फिशेस होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हाई इकोनॉमिक वैल्यू होता है, राइट। और इसको हम फार्म भी करते हैं। तो वो क्या हो गया, पर्ल हो गया, शेल फिश हो गया, उसके बाद आपका मुलेट्स हो गया, ये सारे फार्म भी किया जाता है सी में। ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि फार्म भी करते हैं। अच्छा, अब गाइस बात करते हैं मेरीन फिश के बारे में, राइट। सो मेरीन फिश तो हमारा हो गया। और इसमें एक चीज़ बताऊंगा, वो इम्पॉर्टेंट है मेरीन फिश में ही। वो क्या है, जो मेरीन फिश है उसका जो स्टॉक है धीरे घट रहा है, इसलिए फिशिंग मतलब उसका फिशरी या फिर उसका जो फार्मिंग है हम कर रहे हैं, राइट। और वो जो फार्मिंग कर रहे हैं मतलब सी में, उसका नाम क्या है, मेरीकल्चर। उसका नाम क्या है, मेरीकल्चर। जो फार्मिंग किया जाए उसको क्या बोल रहे हैं, मेरीकल्चर बोल रहे हैं। अब गैस बात करते हैं इनलैंड फिशरीज़ के बारे में। इनलैंड फिशरीज़ मतलब क्या हुआ, इनलैंड फिशरीज़ के बारे में। इनलैंड फिशरीज़ मतलब क्या हुआ, जो पॉन्ड में कर रहे हैं फिशिंग, मतलब फिशरीज़ कर रहे हैं।
रिवर में कर रहे हैं, लेक में कर रहे हैं। ये क्या हमारे पास आ गया गाइस, इनलैंड फिशरीज आ गया। कुछ मतलब बहुत जगह पर होता है राइस जहाँ पर उगाते हैं, राइस क्रॉप्स में डेफिनेटली बोलूँगा, राइस क्रॉप उगाते हैं, वहाँ पर भी क्या करते हैं, फिश का हम क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं। दोनों एक साथ होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा, राइस भी हो जाएगा, फिश भी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक खास बात है, कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, मतलब एक तरह का फ़िश उसमें डालते नहीं हैं। क्यों? बिकॉज हर फिश का जो फूड का रिक्वायरमेंट है वो क्या अलग है, हर फिश का जो फूड का रिक्वायरमेंट है अलग है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा क्या, उसके बारे में बात करेंगे हम, राइट। जैसे हमारे पास फिश है कैटलस। कैटलस क्या है, सरफेस फीडर है, सरफेस फीडर है कैटलस। बात समझ में आ गया, कैटलस क्या होता है, सरफेस फीडर। उसके बाद जो हमारे पास रोहस है, रोहस क्या फीडर है, मिडिल जोन में फीड करता है, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है आपका मृगल्स, MRIGALS, मृगल्स। मृगल्स कहाँ फीड करता है, बॉटम में फीड करता है, मतलब नीचे फीड करता है। अब गैस बात करते हैं किसके बारे में, ग्रेस, GRAS, ग्रेस कर्ब्स। ये कहाँ फीड करता है गैस, वीड्स में फीड करता है। ये टाइप्स ऑफ मछलियाँ हैं और ये फीड कहाँ करते हैं हमें पता लगा, और ये आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो ऑल दिस, राइट। चलो एक गैस था हमारे बारे में जो इम्पोर्टेंट था। लेकिन अब गैस बात करते हैं जो फिशिंग की, जो फिश फार्मिंग किया रहा है, उनका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, क्वालिटी वाला, गुड क्वालिटी जो मतलब गुड क्वालिटी का सीड जो है वो मिलता नहीं है, मतलब जिससे मछली बनेगा। तो इससे ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक जरिया है। उस जरिया का मतलब, उस तरीका क्या नाम है वो मैं आपको बताऊंगा। वो क्या है, हार्मोनल, हार्मोनल स्टिमुलेशन। What is the name of that thing? That is hormonal stimulation। तो आप इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो नहीं चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता नहीं रहा आपको। अब गाइस लास्ट है, और आई एम श्योर अब पता नहीं कब इसको वीडियो को देख रहे हो, लेकिन जब वीडियो को बना रहा हूँ आई एम श्योर बहुत लोग बहुत टाइम से इस तरह का लेंथी वीडियो ध्यान दे नहीं पाया, बिकॉज बहुत से रीज़न थे उसके पीछे, राइट। आई होप दोज रीजन्स आर नॉट नेसेसरी टू नो फॉर यू। सो आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, इसलिए बताऊंगा नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। सो हमारे पास क्या आ गया, नेक्स्ट आ गया बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब क्या हुआ गाइस, जो हमारे बी हैं मतलब मधुमक्खियां हैं, उनका क्या किया जाता है, बेसिकली फार्मिंग किया जाता है। आप देखते होंगे कहीं घूमने आते होंगे जहाँ पर फ्लावर्स मिलते हैं, फ्लावर्स मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मास्टर्ड, जो आपका मास्टर्ड का या फिर मान लो सनफ्लावर का, ये फ्लावर सरसों की बता रहा हूँ मैं, और सनफ्लावर का खेती होता है, उसके आसपास ऐसे लगाया जाता है, बी फार्मिंग किया जाता है। तो ये किस लिए किया जाता है, बिकॉज आज जो हमारे हनी हैं, जो हनी हम यूज़ करते हैं, खाते हैं, आज इसका जो यूज़ है बहुत एक्सटेंसिव है, मेडिकल पर्पस में यूज़ किया जाता है। वो क्या है, जो हमारे पास बी हाइव्स होता है, बी हाइव्स का ये जो सोर्स है किसका, वैक्स का सोर्स है, और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, मेडिकल पर्पस में यूज़ करते हैं, मेडिकल पर्पस में यूज़ किया था। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखना। तो गाइस एक बात है, हम क्यों करते हैं ऐसा फार्मिंग, बिकॉज एक तो पैसा मिलता है पहला, दूसरा रिक्वायरमेंट है भाई मार्केट में इसका, हनी का बहुत रिक्वायरमेंट है, अच्छा हनी मिलता नहीं है, राइट। सो चलो अब गाइस हमारे पास बात करेंगे जो प्रोडक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं बीज को, वो कौन सा यूज़ करते हैं, राइट। हमारे पास एक, अगर मैं बात करूँगा, दो तरह का बी फ़िलहाल हम यूज़ कर रहे हैं, एक इंडियन बी है और एक इटली वाला है, इटालियन, इटालियन, क्या हो रहा है, इटालियन बी। दो तरह का बी यूज़ करते हैं। अगर आप बोलो इटालियन बी बेटर है, किस वजह से बेटर है उसके बारे में बात करूँगा। ये अच्छा कलेक्शन करता है, राइट, जिसके वजह से क्या होता है, इससे कलेक्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छा है, जिसके वजह से हनी का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इटालियन बी का यूज़ करके।
अब गाइस बात करेंगे इटालियन बी का जो यूज़ करेंगे, उस बी का नाम क्या है, उस बी का नाम क्या है, कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इटालियन बी, वो क्या है, ध्यान से देखिएगा गाइस, मेलीफेरा इटालियन बी है, राइट। अच्छा, कमर्शियल पर्पस के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। अब इंडियन बी के बारे में बात करते हैं गाइस। जो इंडियन बी है उसका यूज़ कहाँ करते हैं और उसका नाम क्या है, सबसे बड़ी बात ये है। वो क्या है, हमारे पास एक है एपिस सेराना, ये इंडियन बी है, लेकिन इसमें दो होता है, एक छोटा वाला आता है, एक बड़ा आता है, राइट। एक आता है हमारे पास डोरसेटा और एक हमारे पास क्या आता है, रॉक बी। दो होता है हमारे पास, इंडिया की लिटिल बी होता है और एक, अच्छा ये हमारा डोरसेटा में क्या आ गया, सॉरी डोरसेटा आ गया, रॉक बी आ गया, और जो हमारे पास एक छोटा वाला आता है लिटिल बी, उसकी बात करेंगे FLORAE, फ्लोरा। ये छोटा बी है और ये हमारे पास ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। ये इसका एक वैरायटी बोल सकते हो है। डोरसेटा को हम बोल सकते हैं रॉक बी, वैरायटी में आता है, और जो फ्लोरा है वो क्या है आपका, लिटिल बी है। डोरसेटा क्या है, रॉक बी है, बड़ा आता है, आप देखते होंगे जंगल में मिलता है, बड़ा बड़ा छत्ते उसको मिलते हैं, और जो आपका फ्लोरा है उसका छोटे छोटे छत्ते होते हैं, लेकिन टेस्ट के मामले में छोटा जो होता है बी, अगर आप देखे होंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, राइट। तो गाइज अब बात करेंगे जो फार्मिंग करते हैं उसका, जो फार्मिंग का जो कैपेसिटी है, फार्मिंग का जो बोल सकते हो क्वांटिटी कितना फार्मिंग में मिलेगा, उसके ऊपर हमारा सब कुछ डिपेंड करता है, राइट। हमारे कलेक्शन अगर अच्छा होगा तो हमारा प्रॉफिट ज़्यादा अच्छा होगा, फिर आगे करने, मतलब एक तरह का बोल सकते हो ये साइकिल है। प्रॉफिट अच्छा रहा, लोग अच्छे से काम करते हैं, मैक्सिमम जगह पर ही देखा जाता है। ये डिपेंड करता है फ्लावर्स के ऊपर, राइट, और एक क्वांटिटी ऑफ पश्चरेज के ऊपर। पश्चरेज, फ्लावर से क्वालिटी क्या है, और क्वांटिटी ऑफ पश्चरेज क्वांटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट। ये जो क्वांटिटी बता रहा हूँ, पश्चरेज क्वांटिटी, और एक आपका क्या है फ्लावर्स, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हनी कितना होगा क्या नहीं होगा। सो गाइस ये लेसन कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ 9th क्लास पूरा कंप्लीट, इसमें कुछ बचा नहीं। अब आगे हम 10th क्लास की तैयारी करेंगे और उसका हमारा बायोलॉजी ख़त्म। सो होपफुली गाइस यू आर एंजॉइंग दिस लेसन्स। तो एक तो शेयर बनता है, लाइक भी बनता है, और कोई चीज़ अगर आपको है कमेंट बनता है, और एक क्रैश कोर्स मैं लॉन्च करने का सोच रहा हूँ। पहले फिजिक्स का हम लॉन्च करेंगे वेरी सून, उसके बाद हम आगे लॉन्च करेंगे, राइट। सो कितने इंटरेस्टेड हैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मैं इसको अभी क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज लास्ट तक वीडियो कम देखते हैं इसलिए। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर वॉचिंग टिल द एंड।